बहरहाल चलिए बढ़ते हैं अब दर्शकों की तरफ। मधुकर टिबले कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? मार्सन फार्मा के 1000 शेयर है, 89 में लिए है। ओके, क्या करना चाहते हैं? मतलब शॉर्ट टर्म वाला है या लॉन्ग टर्म वाला है? ये शॉर्ट टर्म के लिए। ओके सरवीन जी, मार्सन फार्मा 89 पे लिए थे, 119 पे है, प्रॉफिट तो हो रहा है, क्या करें? देखिए, हाईबीटा नेम है, दोनों तरफ ज्यादा चलता है, नीचे में भी ऊपर में भी मार्केट के अगेंस्ट दोनों तरफ ज्यादा रिटर्न देता है या ज्यादा रिटर्न ले जाता है। आई थिंक फिलहाल अब ट्रेड में है और मुनाफे में है, तो आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली एक एग्रेसिवली ट्रेल के साथ चलें और मेरे हिसाब से एग्रेसिव ट्रेल आएगा 108.40 के आसपास। तो आई थिंक 108.40 जो पिछले हाई के जस्ट थोड़ा सा नीचे है, वहां पे एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से ट्रेड में फिलहाल तो बने रहे और 10 वर्किंग डेज में, 8 से 10 वर्किंग डेज में इसको दोबारा रिव्यू करें। तकरीबन 2 हफ्ते में, 1 फोर्टनाइट में इसको दोबारा रिव्यू करें, उस समय पॉसिबली ज्यादा बेहतर व्यू निकल के आएगा अगर मुनाफा बांधना है कि नहीं, बट अभी फिलहाल बने रहे। तो तब तक के लिए कोई स्टॉप लॉस सुझा दीजिए। 108.40 रुपए मैंने ट्रेल का स्टॉप लॉस बोला इनको, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट 108.40। तो 108.40 पे भाई स्टॉप लॉस लगा के 15 दिन और इंतजार करिए और फिर दोबारा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल मनीष का है, रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी नमस्कार, बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। सर मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है, 1500 शेयर है सर, 54 रुपीज़ के भाव पे सर। तो उसमें 1 से 2 साल तक ही रख सकता हूँ। और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन है सर, 96.75 के भाव पे 1000 शेयर सर। सरन जी, पहले तो ये देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक इस रेंज में 50, 55, 52, 54, 60 के आसपास बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था और लिया भी था, और अभी स्टॉक हो गया 85। क्या राय बनती है इस पे? अच्छा फायदा है इनको? देखिए, 15-16 के हाइस के आसपास ये उन स्टॉक की लिस्ट में है जो तकरीबन थोड़े 20-25% BSE 500 के स्टॉक्स रहेंगे, जहां पे 2015-16 में हाइस बन गए थे, उसके बाद नए हाइस बने नहीं। अब जाके इसने अपने 15-16 के हाइस को निकाला है। तो आई थिंक जब इतना ट्रेड में बने हैं और स्टॉक इतना बड़ा अपने लिए एक री रेटिंग कर रहा है कि काफी लंबे गिरावट के बाद एक नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑल टाइम नया हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। और बात इनको भी वही बोलूंगा कि 2 हफ्ते और ट्रेड में बने रहे मोटा मोटी, और मेरे हिसाब से नो डाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। किन्हीं कारणवश अगर स्टॉक इनको फिसलता हुआ दिखता है 80 के नीचे, 78 के नीचे अगर टिकने लगे, तो आई थिंक 78 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा ले, 77-90 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। उसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग उसके नीचे अगर आ जाए, तो मेरे हिसाब से एक बार मुनाफा बांध ले। तो एक 10% इनको इनके प्रॉफिट के साथ खेलने बोल रहा हूँ। अगर किसी कारण से 78 के नीचे जा रहा है तो फिर एक बार बुक कर ले, नहीं तो मेरे हिसाब से बने रहे। 15 दिन जो बढ़िया मूवमेंट आ जाए तो उसके बाद फिर मुनाफा बांधने की कोशिश करें, क्योंकि नया ब्रेकआउट है, कुछ भी हो सकता है। 79 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा, 79 पे लगा लीजिए, उससे नीचे जाए तो निकलिएगा। इनका एक और स्टॉक था NCC, उसमें क्या राय? देखिए, इसमें तो कोई आई थिंक फिर बात वही आ गई यहाँ पे कि बहुत ज्यादा इसमें अभी ये भी स्टॉक हाई बीटा है, दोनों तरफ ज्यादा चलता है, बट यहाँ तो मैं इनको डेफिनेटली बोलूंगा फिलहाल के सेटअप देख के कि मुनाफा बांधने की कोशिश जरूर करें। यहाँ पे पैसा अगर आ रहा है तो थोड़ा बुक करके चलें, और मेरे को नहीं, अभी फिलहाल जो मेरे सेटअप दिख रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा 145-150 के ऊपर नहीं दिख रहा है। तो फ्रेश मूव तो नया अगर मोमेंटम नया और इस रैली में और अगर कुछ एडअप होना है तो 145-150 के बाद जाने के बाद ही होगा। फिलहाल मुझे लगता है अपने रिस्क एरियाज में है और यहाँ पे थोड़ा मुनाफा बांध देना चाहिए। ओके, यहाँ पे मुनाफा बांधिए। सरन जी रुकिएगा जरा, पंजाब नेशनल बैंक के MD हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जरा चर्चा करते हैं। अतुल कुमार गोयल जी। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और सरकारी बैंकों ने भी और खासतौर पर आपके बैंक ने भी बेहतर प्रदर्शन दिखाया, स्लिपेजेस काफ़ी रिकवर किए हैं, कम हुए, डिक्लाइन हुआ है, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन कासा अभी भी दिक्कत में है, थोड़ा सा अभी कम है। क्या सर, कैसे आप लोग कैसे हाईलाइट कर रहे हैं इसको? नमस्कार नीरज जी। देखिए, जो रिकवरी का है, रिकवरी तो जो अगर आप पिछले पूरे साल का देखते हैं तो रिकवरी हर एक क्वार्टर में पूरे साल में एडिशन से ज्यादा थी, और इस बार हमारा टारगेट है कि रिकवरी हमारी डबल होगी एडिशन से, क्योंकि पहले क्वार्टर में अगर आप देखते हैं कि 5400 करोड़ की रिकवरी हुई है, जबकि एडिशन 2300 है। आपको जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कासा का है, कासा हमारा थोड़ा सा कम हुआ, उसके 2 कारण है। अगर आप सेविंग बैंक में देखें तो सेविंग बैंक में 3% की ग्रोथ है, और ये क्वार्टर बाय क्वार्टर तो फ्लैट है।
तो बिकॉज क्योंकि जो है सेविंग बैंक पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है और जो डिपॉजिट में, टर्म डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक्सेस लिक्विडिटी सेविंग बैंक में पड़ी है तो वो उसको टर्म डिपॉजिट में कम कर लेते हैं। अदरवाइज बैंक पीएनबी के लिए कासा बढ़ाने का कोई इशू नहीं है, क्योंकि 16 करोड़ हमारे पास कस्टमर है। लास्ट ईयर भी हमने लगभग 80 लाख अकाउंट खोले हैं सेविंग बैंक के। इस बार अभी तक 22 लाख खोल लिए हैं पहले क्वार्टर में, और 2 लाख खोले थे हमने करंट अकाउंट के, इधर 72,000 खोले हैं। तो धीरे धीरे अमाउंट उसमें आएगी तो हम आशा करते हैं कि ये कासा और बढ़ेगा। अब थोड़ा सा डिपॉजिट में ग्रोथ होने से हमने बल्क डिपॉजिट भी लिया तो उस वजह से भी कासा की परसेंटेज डाउन हुई है। ओके, तो इसको आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में इसको इंप्रूव कर लेंगे सिर्फ वॉल्यूम जनरेट करके? जी जी, क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अकाउंट हमने जैसे डाटा दिया कि 82 लाख अकाउंट खोले थे पिछले साल में, 22 लाख इसी क्वार्टर में खुले हैं, तो उसमें भी धीरे धीरे अमाउंट आएगी तो बढ़ेगा। ओके, गोयल साहब, क्रेडिट ग्रोथ की क्या स्थिति है? क्रेडिट ग्रोथ की देखो हमने गाइडेंस दी थी 12 से 13% के बीच में, जिसके अगेंस्ट हमारी 14.58% इस बार ग्रोथ हुई है। बट हम अपनी वही गाइडेंस मेंटेन कर रहे हैं कि 12 से 13% होगी। तो हमारा जो फोकस एरिया है क्रेडिट में वो रेम है, रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई। तो इसमें आप देखें तो वाई ग्रोथ जो है 40% की हमारी रिटेल में है, लगभग 9% से ज्यादा एग्री में है और 5% से ज्यादा एमएसएमई की। अगर रेम का पूरा देखें तो ग्रोथ 19 से 20% के बीच में आती है, क्योंकि हम एक बड़े लार्जेस्ट बैंक है पूरे कंट्री के, तो हमारा कॉर्पोरेट पे भी फोकस रहता है। और आज की डेट में हमारे पास लगभग 1 लाख करोड़ की सैंक्शन जो है वो हैंड में है, जो धीरे धीरे डिस्बर्समेंट होनी है। तो आप इसकी गाइडेंस बढ़ा क्यों नहीं रहे जब एक्चुअली ज्यादा कर पा रहे हैं आप? क्या आपको कोई आशंका है कि आगे जाते हुए कुछ दिक्कत हो सकती है? नहीं, आशंका नहीं है, ये होगी अभी, क्योंकि कुछ थोड़े से इसमें शॉर्ट टर्म लोन भी है, मान लो उनका पेमेंट आता, तो इसलिए हम अभी उसको जो अपने गाइडेंस पुरानी दी है उसी पे मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, उसी पे मेंटेन करेंगे। और मार्जिन भी आप मेंटेन करेंगे यही वाले? हाँ, मार्जिन की हमने गाइडेंस नीरज जी दी थी 2.9 से 3 के बीच में। अगर आप देखें तो इस बार वो 3.08 है ग्लोबल में, तो थोड़ा बहुत मार्जिन में हम गाइडेंस वही रखना चाहते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट है डिपॉजिट पर रिप्राइस पूरा नहीं हुआ है। लास्ट ईयर अगर देखें तो लगभग 250 बेसिस पॉइंट के करीब हिफाजा हुआ है डिपॉजिट रेट में। तो कुछ डिपॉजिट तो रिप्राइस हो गया मैक्सिमम पार्ट, तो बट स्टिल थोड़ा सा कुछ अभी रिप्राइस होना है, जो मैच्योरिटी के हिसाब से होता है ट्यून का। तो इसलिए जो हम गाइडेंस 2.9 to 3 की दे रहे हैं वही मेंटेन कर रहे हैं। गोयल साहब, आप नंबर में हमारी बढ़ेगी है जी। गोयल साहब, चूंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हैं और इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बड़े लार्ज प्राइवेट बैंक हैं उनके निम्स या तो पीक हो गए या वहाँ से गिरना शुरू हो रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन सरकारी बैंकों में अभी भी इम्प्रूवमेंट की स्थिति थी। क्या हम लोग ये माने कि आप लोगों का भी पीक नियर है अब? नहीं, मेरा इसमें मेरे पर्टिकुलर बैंक के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको गाइडेंस जो दी है वो 2.9 से 3 के बीच में दे रहे हैं, वो निम्न परसेंटेज में है। बट हमारा अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्यूट नंबर में हम उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमको 50 बेसिस पॉइंट भी मिलता है तो हम छोड़ना नहीं चाहते। 9,500 करोड़ का पर क्वार्टर जो हमारा निम्न का नंबर है, ये हाईएस्ट है पिछले 12 क्वार्टर में। और क्योंकि हमारे पास जो एनपीए की भी जो लोन बुक है उसमें जब हम रिकवरी करेंगे तो हमारा निम्न उस बढ़ेगा, क्योंकि उस पर आज की डेट में कोई हमारी इंटरेस्ट इनकम नहीं मिल रही। तो जैसे रिकवरी ज्यादा होगी, डबल हमारा टारगेट इस बार रिकवरी करने का एडिशन से, तो निम हमारा एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ेगा, थोड़ा बहुत परसेंटेज में डाउन हो सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।